कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। कि सदमे से अभी हमारे बाइकॉट गैंग उभरी भी नहीं थी कि एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि किसी का भाई किसी की जान। भाईजान पठान मूवी के साथ साथ अपना टीजर हॉल में रिलीज करने वाले हैं। ये तमाम बाइकॉट गैंग के लिए एक बड़ा सदमे जैसी खबर है, क्योंकि बाइकॉट गैंग किस तरीके से पठान बाइकॉट करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आ गई हैं। और बाइकॉट गैंग को शाहरुख खान ने पूरी तरीके से धूल चटाने का काम कर दिया है, क्योंकि अब जो डाटा सामने आ रहा है, महज 2 दिन का समय बचा है। परसों जो है मूवी थिएटरों में दिखने लगेगी और थिएटर में जाने से पहले ही जब ये खबर सामने आ जाए कि 10 लाख टिकटें टोटल बिक चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू मौजूद हैं। खुशबू, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि तकरीबन 2 दिन का समय बचा है और 10 लाख टिकटें जो हैं वो पठान की एडवांस में बुक कर ली गई हैं। इस 10 लाख में आपने अपनी टिकट बुक की है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बुक कर ली है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आप चाहें तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं नदीम। लेकिन सवाल यह है कि जितना नतमस्तक शाहरुख खान को ये लोग अपने सामने करना चाह रहे थे, वहीं शाहरुख खान की स्ट्रैटेजी और शाहरुख खान के स्टारडम ने बाइकॉट गैंग को नतमस्तक कर दिया है। और वहीं गोदी मीडिया जो पठान को लेकर अनर्गल लिखने को आतुर था, वहीं अब वो खुद लिख रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग में अब तक 10 लाख टिकटें बुक हो चुकी हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से पठान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही बेशरम रंग गाना आया था उसने रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि यूट्यूब की हिस्ट्री को तहस नहस करके रख दिया था। फिर साथ में आया झूमे जो पठान, उसने भी यूट्यूब की हिस्ट्री पर काफी धमाल मचाया। पर अब ये पहली बार देखा जा रहा है कि किसी मूवी का इतना जबरदस्त लोगों में क्रेज है, वो जनता के बीच में ही, जिसमें एडवांस में ही 10 लाख टिकटें बुक कर ली गई है। तो किस तरीके से देख रही हैं? बिल्कुल, ये डाटा देने वाला कोई और नहीं, खुद नवभारत टाइम्स ने ये खबर लिख के कहा है कि 10 लाख टिकट्स अब तक ऑनलाइन बुक हो चुकी हैं। अब जो होड़ मची है बाहुबली 2 और पठान के उस रिकॉर्ड के बारे में कि क्या रिलीज से पहले वो खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। वहीं अगर कोमल नहाटा की एडवांस बुकिंग की चेन, नेशनल चेन के बारे में अगर बात करें, तो KGF 2 की अगर बात करें तो उसने 5 लाख टिकटों को एडवांस बुकिंग में वहां पर शेयर हुआ था। वहीं ब्रह्मास्त्र की अगर बात करें तो 3 लाख टिकट्स बुक हुई थी। वहीं पठान की अगर बात करें 3 डे पेंडिंग बिफोर रिलीज की, तो वो करीब 10 लाख पहुंचने वाला है। और उस 10 लाख के बाद जो नेशनल चेन का पोस्ट पेंडेमिक फर्स्ट डे फर्स्ट जो कलेक्शन है, वो अपने आप में शाहरुख खान का खुद उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला नदीम यहां दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता देना जरूरी हो जाता है कि बाहुबली का जो विश्व रिकॉर्ड था, मैं नेशनल रिकॉर्ड की बात नहीं कर रही, विश्व रिकॉर्ड जो था, अब पठान 3 दिन पहले ही उसके करीब पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले या रिलीज से पहले ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है तोड़ने वाला बुकिंग्स, प्री बुकिंग्स का, क्या वो तोड़ पाती है या नहीं नदीम? क्योंकि खुशबू ये लगातार देखने को मिला कि कई मूवीज का रिकॉर्ड दिया गया है, जिसमें 10 मूवीज के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन सी मूवी ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया था। और मैं इसके साथ साथ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे बाहुबली की बात की जा रही है, KGF की बात की जा रही है कि 5 लाख में एडवांस बुकिंग कर ली गई थी, पर यहाँ 10 लाख के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। ये 10 लाख कलेक्शन जो है सिर्फ इंडिया में है या इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात की जाए तो कितनी अभी तक बुकिंग हो चुकी है? नदीम, ये जो मैं आपको नेशनल चेन के बारे में बता रही हूँ, ये इंडिया का ही कलेक्शन है। वहां पर बाहुबली की अगर बात करें तो 6,50,000 टिकट्स बिकी थी वहां पर। और वही टिकट्स को अगर हम आगे देखते हैं तो वहां पर ये 10 लाख 10.5 लाख टिकट्स का जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो खुद आपको नवभारत टाइम्स दिखा रहा है, ये उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। उसी के साथ साथ KGF 2 की अगर हम बात करें तो 11,000 टिकट्स बिकी थी। वहीं अगर हम वॉर की बात करें तो 4 लाख टिकट्स बिकी थी। और वहीं प्रेम रतन दंतपायो की बात की जाए तो करीब 3.5 लाख टिकट्स बिकी थी। और उसी के साथ साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो करीब 3.5 लाख
टिकट्स बिकी थी और वहीं भारत की 3 लाख टिकट्स बिकी थी। वहीं सुल्तान की अगर बात करें तो सुल्तान 7वें नंबर पर है और उसमें 3 लाख टिकट्स बिकी थी। और उसी के साथ ब्रह्मास्त्र की अगर हम बात करें तो ब्रह्मास्त्र ने 3 लाख टिकट्स भेजा था अपने दंगल के रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए। और इसी के साथ अब पठान की अगर हम बात करें तो पठान ने अब 2nd नंबर पर उछाल लगा दी है और उस उछाल के साथ साथ वो 10 लाख टिकट्स बेचने के उस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब है कि। और उसी के साथ साथ ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि जो संजू आई थी रणवीर कपूर की, उसकी भी जो टिकट्स थी उन तमाम फिल्मों को इन्होंने पीछे छोड़ते हुए अपना एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है रिलीज से पहले। खुशबू, मैं इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक डाटा और आया है सामने कि कौन से शहर में कितनी ज्यादा टिकटें बिकी हुई हैं। हाँ, ये अगर हम इसकी बात करते हैं नदीम, तो इसमें बैंगलोर, कोलकाता की सबसे ज्यादा टिकट्स बिकने की बात आ रही है। और पूना की अगर हम बात करें तो पूना में फैन क्लब्स इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने पहले ही प्री बुकिंग कर ली है और 50,000 और 1 लाख से ज्यादा ऐसी टिकट्स को फ्री शोज चलाए जा रहे हैं कि हम वहां पर पठान को दिखाएंगे। और इसी के साथ सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग के साथ साथ ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि कलकत्ता, पटना, सोनीपत, गुजरात के शहरों में जिस तरीके से विरोध हो रहा था, वहां पर भी अब तक 6 लाख से ज्यादा टिकट्स यानी कि 6,63,150 टिकटों की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। जबकि गुजरात में, सोनीपत में, पटना में जो विरोध था वो चरम पर देखा जा रहा था। और वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी ओपनिंग डे की तेलुगु वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो तेलुगु वर्जन में भी अब 2 लाख से ज्यादा टिकट्स बुक हो चुकी हैं। वहीं अगर तमिल में अगर हम बात करें तो तमिल वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो तमिल वर्जन में 6,63,000। वहीं हिंदी वर्जन की अगर हम बात करें तो करीब 9 लाख से ज्यादा वहां पर टिकट बुक हो चुकी है। और इसी के साथ एक और सवाल जो यहां पर लगातार दिखाया जा रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने बोला था कि कौन शाहरुख खान, मैं तो नहीं जानता, वहीं जब शाहरुख खान का फोन वहां पर आया तो मिमियाने लगे और कहने लगे कि जो फिल्म देखने जाएगा हम उसे प्रोटेक्शन देंगे, ताकि बायकॉट पठान के नाम पर जिस तरीके से अपनी दुकान चला रहे थे उस दुकान पे ताला सिर्फ शाहरुख खान के एक फोन ने लगा दिया। क्योंकि खुशबू, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि पहली बात तो असम के मुख्यमंत्री की आपने जिक्र किया, हेमंत बिस्वा, जो बयान दे रहे थे। अब उनके पास कौन से शाहरुख खान का फोन आया, क्योंकि वो तो शाहरुख खान को जानते ही नहीं थे। बिल्कुल नदीम, ये बात तो खुद वो बता पाएंगे कि शाहरुख खान को तो वो जानते नहीं, लेकिन जैसे ही फोन खड़का वैसे ही वो खुद खड़कते हुए कहने लगे कि भाई हम तो असम में बहुत शांति से फिल्म दिखाएंगे और जिनको प्रोटेक्शन चाहिए होगा हम उनको प्रोटेक्शन भी देंगे ताकि हर कोई अपना एंटरटेनमेंट आसानी से एंजॉय कर सके। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह देना चाहती हूं कि 25 तारीख को ब्लॉकबस्टर फिल्म की जो ओपनिंग का टाइमिंग होता है मूवी का, वो सुबह 9 बजे का, 9:30 बजे का, 10 बजे का होता है। लेकिन भारत की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सुबह मूवी की स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाएगी। मतलब एक जश्न के तौर पर जो है पूरी तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि ऐसा खास तौर पर देखा जाता है कि कोई त्योहार होता है तब लोग जश्न ढूंढते हैं। शाहरुख खान का क्रेज ऐसा है कि लोग खुद ब खुद इसे जश्न के तौर पर देख रहे हैं। आपने खुद ही सब कुछ कह दिया नदीम, मेरे लिए कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। लेकिन हाँ, पठान कंट्रोवर्सी को जिस तरीके से देखा गया, शाहरुख खान को टारगेट किया गया और मीडिया का बायकॉट भी इसी फिल्म के जरिए किया गया है। आपने फर्स्ट बार हिस्ट्री में देखा होगा, 0 मीडिया इंटरैक्शन के साथ पब्लिक मूवी को प्रमोट कर रही है। शाहरुख खान कल सामने आए लोगों को ग्रीट करने के लिए, उन्होंने उस प्यार के लिए थैंक यू कहा है, लेकिन मीडिया का बायकॉट किया है। और उसी के साथ साथ एक सवाल और भी, यहां पूरा 36 का आंकड़ा की अगर बात करें तो उनकी बेटी को मीडिया ने जिस तरीके से टारगेट किया था और वो तमाम विजुअल्स आज भी पूरी दुनिया के जहन में है, उस टारगेट को देखते हुए भी शाहरुख खान ने गोदी मीडिया को उनका चेहरा, उनकी औकात और वो कहां स्टैंड करते हैं शाहरुख खान के सामने, वो भी बता दिया है कि गला फाड़ते रहो, मैं एक ही हूं, मेरी बादशाहत एक ही है, तुम आते जाते रहोगे लेकिन मैं हमेशा कायम रहूंगा।
तो ये शाहरुख खान को लेकर के तमाम जानकारियां सामने आ रही थी, पर अब ये खबर से बायकॉट गैंग को थोड़ा और बड़ा झटका लगा है कि 10 लाख टिकटें बुक कर दी गई हैं। क्या जो ट्वीट के लिए आपको पैसे दिए जा रहे थे, वो ट्वीट में कहां आखिरकार कमी रह गई है कि 10 लाख टिकटें आपके बायकॉट गैंग के प्रदर्शन के बाद बिक चुकी हैं।